आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के कई घटनाक्रम भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि इस महीने की 25 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई और उसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 5 जन्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। श्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित अनूठी ड्रोन प्रतियोगिता का भी जिक्र किया, जहां देश के युवा मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी वो युवाओं के समर्पण और वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता की ओर देखते हैं तो उनका हृदय उत्साह से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का यही समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। श्री मोदी ने कहा, भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में चल रही है। सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, डीएमके नेता तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन, शिवसेना नेता नरेश महास्के सहित अन्य नेता भी बैठक में भाग ले रहे हैं। संसद का सत्र कल से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में मंडला जिले ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए प्रदेश का पहला आदिवासी जिला बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने इस कार्य में 100% उपलब्धि हासिल की है। नेटवर्क समस्या, कठिन भूभाग, दूरदराज के गांव और लगातार फील्ड में कार्यरत टीमों के सामने अनेक बाधाएं थीं, लेकिन इन सब के बावजूद जिला प्रशासन की टीम ने दिन रात मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया। एसआईआर कार्य में मिली शानदार सफलता पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, सुपरवाइजर सहित इस कार्य में जुटे सभी कर्मचारियों और टीमों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन आयोग ने गणना की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मतदाता सूची का मसौदा अब 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ कल होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में कल 1 दिसंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। इसके लिए जिले भर में 64 उपार्जन केंद्र में से अब तक 8,000 से अधिक किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। रतलाम में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 7 दिवसीय विशेष योग शिविर का आयोजन नगर जिला कार्यालय में किया जा रहा है। ये शिविर आज से 6 दिसंबर तक चलेगा। शिवपुरी जिले में 1 दिसंबर को मानस भवन में गीता ज्ञान महोत्सव आयोजित होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।